नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर की, जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, राजनीति और संस्कृति का एक जीता जागता संगम है। लेकिन इस भव्य मंदिर के दिल में एक ऐसा गहरा राज छुपा है जो सदियों से लोगों को हैरान करता आया है। तो सवाल यही उठता है कि ब्रह्मांड के स्वामी मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स के मंदिर में उनकी सबसे पवित्र मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? ये एक ऐसा पैराडॉक्स है, एक ऐसा विरोधाभास जिसने सदियों से भक्तों और विद्वानों सबको अपनी तरफ खींचा है। तो चलिए मिलकर इस दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम पारंपरिक हिंदू मूर्तियों को देखें और फिर जगन्नाथ जी की मूर्तियों को देखें, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ज्यादातर मूर्तियां कैसी होती हैं? पत्थर या धातु से बनी, एकदम परफेक्ट, डिटेल्ड, हमेशा के लिए। पर यहां मूर्तियां लकड़ी से बनी हैं, एब्स्ट्रैक्ट सी, अधूरी सी, और लकड़ी की हैं तो मतलब हमेशा के लिए नहीं है। और सच कहूं तो यही अंतर इस मंदिर के पूरे फिलॉसफी का, पूरे दर्शन का सार है। तो चलिए सबसे पहले इसी अनकन्वेंशनल डिवाइन फॉर्म को समझते हैं। आखिर इन अनोखी मूर्तियों के पीछे का गहरा मतलब क्या है? क्या है इनका आध्यात्मिक अर्थ? तो देखिए, मंदिर के केंद्र में 3 मुख्य देवताएं हैं। भगवान जगन्नाथ, जिन्हें कृष्ण या विष्णु का ही एक रूप माना जाता है, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। यही त्रिमूर्ति, यही ट्रियो यहाँ की पूजा का केंद्र है। तो जो सवाल हमने शुरू में उठाया था, उसका जवाब यहीं से मिलना शुरू होता है। ये जो अधूरा रूप है ना, ये असल में कोई कमी नहीं है, ये तो एक बहुत गहरी फिलॉसफी है। ये हमें बताता है कि दिव्यता, ये जो डिविनिटी है, वो किसी फिजिकल परफेक्शन से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। ये एक ऐसी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का प्रतीक है जो किसी भी रूप या किसी भी सीमा में नहीं बन सकती। मतलब अपूर्णता में ही पूर्णता का संदेश। अच्छा, अब जरा इस मंदिर की जड़ों को देखते हैं, मतलब इसकी हिस्ट्री में चलते हैं। आखिर ये जो अनोखी परंपरा है, ये इतने भव्य मंदिर का हिस्सा बनी कैसे? देखिए, इस पूजा की कहानी मंदिर बनने से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। बहुत पहले प्राचीन काल में सबर नाम की एक जनजाति थी। वो लोग नील माधव नाम के एक लकड़ी के देवता को पूजते थे। तो ये जो ट्राइबल ट्रेडिशन थी, ये आगे चलकर शाही संरक्षण से मिली। मतलब 12वीं सदी में पूर्वी गंग वंश के राजा चोडगंग देव ने इस भव्य मंदिर का निर्माण शुरू करवाया और बाद में राजा अनंग भीम देव तृतीय ने इसे पूरा किया। तो ये एक तरह से अलग अलग संस्कृतियों का एक अद्भुत संगम था। और हाँ, ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक केंद्र ही नहीं था, ये उससे कहीं बढ़कर था। ये एक ऐसा राज्य था जहां ईश्वर खुद राजा थे। यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, वो भी बड़ी अनोखी थी। ओडिशा के जो गजपति राजा थे, वो खुद को एब्सोल्यूट मोनार्क, मतलब असली शासक नहीं मानते थे। वो तो खुद को रउत सेवक कहते थे, जिसका मतलब है भगवान के सेवक, क्योंकि असली शासक तो स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। और यही वजह है कि ये मंदिर संप्रभुता का, सॉवरेनिटी का सबसे बड़ा प्रतीक था। जब भी कोई आक्रमण होता था तो देवताओं को बचाने के लिए उन्हें गुप्त रूप से सेफ प्लेसेस पर ले जाया जाता था। सोचिए, सदियों के संघर्षों के बाद भी ये मंदिर हमेशा एक्टिव रहा। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी इसके जबरदस्त प्रभाव को देखते हुए इसके मामलों में दखल देने से परहेज ही किया। तो मंदिर की भव्यता सिर्फ इसके इतिहास में ही नहीं है, बल्कि इसकी जो जीवित रस्में हैं, जो लिविंग रिचुअल्स हैं, उनमें भी हैं। तो चलिए अब मंदिर के डेली लाइफ और उसकी गहरी आध्यात्मिक सोच में उतरते हैं। अच्छा, एक हैरान करने वाली बात बताऊं? जगन्नाथ मंदिर की जो रसोई है, उससे दुनिया की सबसे बड़ी और लगातार चलने वाली मंदिर रसोई माना जाता है। यहां हर रोज हजारों लोगों के लिए महाप्रसाद तैयार होता है, हजारों। और ये रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है, ये एक सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। मंदिर के अंदर ये जो महाप्रसाद है, इसे बिना किसी जाति पाति के भेदभाव के सबके साथ बांटा जाता है। सोचिए, उस दौर में, मिडिवल इंडिया में, ये कितना रेवोल्यूशनरी, कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा। अब याद है हमने शुरू में लकड़ी की मूर्तियों की बात की थी? उसकी क्षणभंगुरता, मतलब इम्पर्मनेंस का सबसे बड़ा उदाहरण है नबकलेबर की रस्म। हर 12 से 19 साल में एक बार दारू ब्रह्म यानी खास दिव्य नीम के पेड़ों की खोज होती है। फिर पुरानी मूर्तियों को कोयली वैकुंठ नाम की एक पवित्र जगह में दफनाया जाता है और फिर नई मूर्तियों को बिल्कुल गुप्त तरीके से बनाकर उनमें दिव्य चेतना को ट्रांसफर किया जाता है। ये जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का एक अद्भुत जीता जागता प्रतीक है।
तो इतिहास और दर्शन से हटकर आप बात करते हैं कुछ और ही। ये मंदिर कुछ ऐसे रहस्यों को भी अपने अंदर समेटे हुए है जो आज भी साइंस को चुनौती देते हैं और हम सबको हैरान कर देते हैं। पहला रहस्य, मंदिर के शिखर पर लगा हुआ झंडा। कहा जाता है कि ये झंडा हमेशा हवा जिस दिशा में बहती है उसके उल्टी दिशा में लहराता है। अब ये कैसे हो सकता है, ये आज भी एक पहेली है। दूसरा रहस्य, मंदिर के ऊपर का आसमान। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है कि मंदिर के मुख्य गुंबद के ऊपर से आज तक कभी कोई पक्षी या कोई प्लेन उड़ता हुआ नहीं देखा गया। और शायद सबसे अद्भुत रहस्य, मंदिर का सिंह द्वार मतलब मेन गेट। जब आप गेट के बाहर खड़े होते हैं तो समुद्र की लहरों की आवाज एकदम साफ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप एक कदम अंदर रखते हैं वो आवाज पूरी तरह से गायब हो जाती है, एकदम शांत। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? इतिहास, राजनीति, दर्शन, ये रहस्य, इन सभी धागों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो ये मंदिर हमें क्या सिखाता है? बात यह है कि जगन्नाथ मंदिर सिर्फ कोई ऐतिहासिक इमारत नहीं है, कोई मॉन्यूमेंट नहीं है। ये तो एक जीती जागती सभ्यता है, एक लिविंग सिविलाइजेशन। एक ऐसी जगह जहां इतिहास आज भी सांस लेता है, भूगोल अपनी कहानी कहता है और स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिकता हजारों लोगों के बीच हर रोज जीती है। तो चलिए अब अपने सबसे पहले सवाल पर वापस चलते हैं। इन मूर्तियों का अधूरा होना, असल में यही तो इनका सबसे बड़ा संदेश है। ये हमें याद दिलाता है कि ईश्वर किसी एक रूप में, किसी एक आकार में या परफेक्शन की किसी एक परिभाषा में बंधा हुआ नहीं है। वो हर सीमा से परे है, यूनिवर्सल है। और अंत में सबसे जरूरी बात जो इस मंदिर का सार है वो ये है कि जगन्नाथ सबके हैं। ये मंदिर इंक्लूसिविटी का, सार्वभौमिकता का प्रतीक है और ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि दिव्यता किसी एक की नहीं होती, बल्कि हर किसी के लिए होती है।